जय वीर बजरंगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती? नौकरी नहीं मिलती, कर्ज से छुटकारा नहीं मिलता, शत्रु शांत नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, मन में जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? क्या बजरंग बली आपसे नाराज है? क्या आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही? या फिर क्या कोई ऐसी गलती आपसे हो रही है जो आपको खुद पता भी नहीं? आज हम जानेंगे ऐसे 5 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से हनुमान जी, जिनकी भक्ति मात्र से लंका जल जाती है, जिनकी कृपा से जीवन के हर संकट का समाधान मिलता है, वही हनुमान जी जब आपकी नहीं सुनते तो उसके पीछे कौन से छिपे हुए दोष हैं। और हम जानेंगे उनके सटीक और शास्त्रीय उपाय भी, जो इन दोषों को दूर करेंगे और हनुमान जी की कृपा को खुलकर आपके जीवन में बहने देंगे। क्या आपने कभी रात को आसमान की ओर देखकर रोते हुए यह सवाल खुद से किया है कि जब मैं इतना पूजा करता हूं, जब मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, मंदिर जाता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, तब भी हनुमान जी मेरी क्यों नहीं सुनते? क्यों मेरा घर बर्बादी के कगार पर है? क्या मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त नहीं हूं? सच यह है कि हनुमान जी आज भी हर सच्चे भक्त की सुनते हैं। वे तो ऐसे देवता हैं जो संकट आने से पहले ही रक्षा करने पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उनके होते हुए भी आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहे, तो यकीन मानिए दोष आप में ही कहीं है। पहला कारण, भक्ति में दिखावा, भाव में कमी। कई लोग मंदिर में सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ शरीर कर रहा होता है, मन कहीं और होता है। उनकी पूजा प्रक्रिया बन चुकी है, प्रेम नहीं। हनुमान जी को तो सिर्फ भाव चाहिए, एक सच्चा, निर्मल, निष्कपट भाव। जैसे एक बच्चा मां से कहता है, मुझे भूख लगी है, तो मां दौड़ती है। वैसे ही जब भक्त हनुमान जी से दिल से पुकारता है, बाबा अब मैं टूट गया हूं, मुझे संभाल लो, तब बजरंग बली साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हर सुबह नहाने के बाद हनुमान जी के सामने बैठिए, कुछ न मिले तो सिर्फ 3 बार जय श्री राम बोलिए और मन से कहिए, बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो। यही भाव, वही आत्मसमर्पण, यही असली पूजा है। इसके बाद चाहे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन पूरे ध्यान से पढ़ें। यह भाव ही कृपा को बुलाता है। दूसरा कारण, अधूरी साधना, अधूरा संकल्प। कई भक्त मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं, 11 मंगलवार की मन्नत करते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ्ते बाद उनका मन उचट जाता है। कभी ऑफिस का बहाना, कभी आलस, कभी मन का भटकाव। और जब हम अपने संकल्प पूरे नहीं करते, तो हनुमान जी हमारे जीवन के संकल्प क्यों पूरे करें? हनुमान जी तो वे हैं जिन्होंने सीता जी का संदेश देने के लिए लंका को जलाया, पर रामकाज को अधूरा नहीं छोड़ा। और हम अपने ही संकल्प से पीछे हट जाते हैं। अगर आप वाकई उनकी कृपा चाहते हैं, तो 7 मंगलवार का व्रत नियम पूर्वक कीजिए। हर मंगलवार सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए, लाल वस्त्र पहनिए, हनुमान मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान बाहो या हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार एक मीठा पान, गुड़ और सिंदूर चढ़ाइए, और सबसे जरूरी, बिना किसी मंगलवार को छोड़े लगातार कीजिए। तीसरा कारण, जीवन में ब्रह्मचर्य और संयम की कमी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वे आत्म संयम के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति जीवन में विषय विकारों, क्रोध, शराब, मांस, झूठ, चोरी जैसे दोषों में डूबा रहता है, उसकी भक्ति स्वीकार नहीं होती। ऐसा भक्त जब हनुमान चालीसा पढ़ता भी है, तो उसकी ऊर्जा भीतर नहीं उतरती, वो सिर्फ शोर बनकर रह जाती है। सोचिए, एक मंदिर में आप हनुमान जी के सामने खड़े हों और आपके हाथ शराब या झूठ से लिप्त हो, क्या वो कृपा करेंगे? नहीं। कम से कम मंगलवार और शनिवार को पूरी तरह ब्रह्मचर्य और सात्विक आचरण अपनाएं। इस दिन ना मांस खाएं, ना शराब पिएं, ना गलत संगति करें, ना झूठ बोलें। हर मंगलवार एक नारियल में सिंदूर लगाकर हनुमान जी को चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे बाबा मेरे दोषों को दूर करो, मुझे अपने जैसा बना दो, तेजस्वी, संयमी, सेवाभावी। चौथा कारण, सिर्फ मांगना, सेवा नहीं करना। आज हम भगवान से मांगते हैं नौकरी, पैसा, शांति,
घर, सफलता। पर क्या कभी हमने पूछा, हे हनुमान जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हनुमान जी तो भगवान राम की सेवा में रमे रहते हैं। उनके लिए भक्ति का अर्थ ही सेवा है। लेकिन हम भक्ति को डील बना चुके हैं। मैं पूजा करूंगा, बदले में कृपा मिलेगी। सेवा शुरू कीजिए। हर मंगलवार किसी गरीब, बूढ़े या अपाहिज को भोजन कराइए। हनुमान मंदिर में झाड़ू लगाइए, दीपक जलाइए। यदि कोई संकट में हो तो उसे मदद दीजिए, बिना सोचे कि क्या बदले में मिलेगा। जब आप हनुमान जी के भाव को जीने लगेंगे, तब वे आपके जीवन में उतर आएंगे। 5वां कारण, हनुमान जी को संकट मोचक समझना, जीवन साथी नहीं। हम में से अधिकांश लोग सिर्फ तब हनुमान जी को याद करते हैं जब कोई समस्या आती है, नौकरी गई, बीमारी आई, कोर्ट केस हो गया। जैसे ही सब ठीक होता है, हम उन्हें भूल जाते हैं। हनुमान जी सिर्फ आपातकालीन देवता नहीं हैं, वो जीवन भर के रक्षक हैं। अगर आप उन्हें अपना जीवन साथी बना लेंगे, हर काम में उन्हें साथ रखेंगे, तो फिर जीवन में कोई बाधा रह ही नहीं सकती। हर सुबह घर से निकलते वक्त जय बजरंग बली बोलिए। मोबाइल में उनकी फोटो रखें। हर काम से पहले उन्हें प्रणाम करें। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो पहले 3 बार ओम हम हनुमते नमः बोलें। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, सिर्फ पूजा में नहीं, पूरे दिन के हर काम में। हनुमान जी की कृपा कोई गति से भरी हवा नहीं है जो किसी पर भी बह जाए। वो तो गंगा जल की तरह पवित्र है, जिसे उसी पात्र में डाला जाता है जो साफ हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी पुकार सुने, आपकी नौकरी लगवाएं, आपकी जिंदगी की रुकावटें हटाएं, तो पहले खुद को भीतर से साफ कीजिए, अपने दोषों को पहचानिए और सही उपायों को अपनाइए। जब आपकी भक्ति में भाव, सेवा, नियम, संयम और समर्पण जुड़ जाएगा, तो फिर हनुमान जी की कृपा को कोई रोक नहीं सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।